लगातार बढ़ रहे तेल और गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तांगा में बैठकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने कहा कि महंगाई ने आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। देश में लगातार बढ़ रहे तेल और गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तांगा में बैठकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने कहा कि महंगाई ने आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। भाजपा सरकार चंद उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी से निपटने वाले कानून धारा 3(7) आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करके जनता के साथ छल किया है। वहीं भाजपा नेताओं को महंगाई से बिगड़ रहे हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनता को धर्म और नकली राष्ट्रवाद के बीच उलझाया जा रहा है ताकि मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं जाए। 2014 में जनता को अच्छे दिनों का झांसा देकर सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार ने 7 साल में अच्छे नहीं बल्कि बदतर दिन दिखाए हैं। भाजपा राज में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। कांग्रेसी ने कहा कि चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर प्रदेश भर में शहर और जिला कांग्रेस कमेटी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चला रही है और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जनता के समर्थन जुटाने में जुटी हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वो कुर्बानी का, जनहित का और जनता को सुविधाओं देने का और देश की एकता और अखंडता का इतिहास कांग्रेस पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी देश की अखंडता, महंगाई, जन विरोधी नीतियां, व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का काम जिन पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पर आज पूरे प्रदेश के अंदर इस महंगाई के खिलाफ हमारा जन जन और एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। और आज हस्ताक्षर अभियान आज यहाँ जैना फिलिंग स्टेशन जीवनी मंडी पर चलाया जा रहा है कि लोग बाग कितने त्रस्त हैं इस महंगाई से। अगर इस पार्टी ने अगर महंगाई को कम नहीं किया, बढ़े हुए दाम पेट्रोल और डीजल पे गैस पैसे कम नहीं किए, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इस सरकार के लिए सड़कों पर आकर किसी भी हद तक जाना पड़े जाएगी कांग्रेस पार्टी और अपने आंदोलन को और भी ज़्यादा उग्र करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, 2014 तक कांग्रेस की जब तक सरकार रही तब तक यही लोग महंगाई के विरोध में आंदोलन किया करते थे। सड़कों पर सिलेंडर को लेकर आंदोलन किया करते थे, किसानों की मूल्य वृद्धि को लेकर आंदोलन किया करते थे, घरेलू गैस को लेकर आंदोलन किया करते थे, पेट्रोल डीजल को लेकर आंदोलन किया करते थे। लेकिन हम 70 साल में इतना नहीं बढ़ा पाए जितनी महंगाई इन्होंने 7 सालों में बढ़ा दी। यहाँ पे सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपये का होता था, आज 880 रुपये का सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल डीजल जबकि उस पोजीशन में प्रति बैरल 101 रुपये था और तब हमने 65 रुपये पेट्रोल और डीजल दिया, जबकि आज 65 और 70 रुपये प्रति बैरल है, तो इन्हें 40 रुपये के करीब देना चाहिए। हम लोग 3% और 5% टैक्स लिया करते थे पेट्रोल और डीजल पे, लेकिन आज की तारीख में 35% और 40% और 37% ये लोग टैक्स ले रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, तो ये जितनी अपार महंगाई बढ़ी हुई है कोरोना काल में, रुपए का आमदनी नहीं है, 1 पैसे की इनकम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, उस स्थिति में लोगों को टैक्स कम करने चाहिए जिससे कि सभी चीज़ों पे महंगाई कम हो। इन लोगों को पेट्रोल वृद्धि रोकनी चाहिए, डीजल वृद्धि रोकनी चाहिए, घरेलू सामानों पर जो महंगाई हो रही है उसे रोकना चाहिए। उसी माध्यम में हम लोग प्रियंका जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सभी पेट्रोल पंप पे सभी पदाधिकारी हस्ताक्षर अभियान चलाए हुए हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आज की तारीख में हम हस्ताक्षर अभियान है, आगे हो सकता है सड़कों पे आंदोलन उग्र भी हो सकता है और इन लोगों को हर हालत में हमारी मांग माननी पड़ेगी। इन लोगों को फायदा पहुंचा रही है सरकार, क्या लगता है? सरकार की हमारे दो की कहानी पूरे हिंदुस्तान में चल रही है कि जहाँ पे 2 लोग देने वाले हैं और वही लोग लेने वाले हैं। हमारे दो को केवल व्यापारियों को, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचा रही है। इतना किसानों का इतना बड़ा आंदोलन इस समय हिंदुस्तान में चल रहा है, इससे बड़ा आंदोलन रहा नहीं, जहाँ पे 150 पौने 200 से ज़्यादा किसान शहादत को पा गए, लेकिन उस पर इनका कोई ध्यान नहीं गया।
ये लोग प्लान की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले इन लोगों ने एक और नया कानून लागू कर दिया, जिसके 2 बच्चे होंगे उसी को केवल सरकारी सब्सिडी मिलेगी, उसी को नौकरी मिलेगी। तो आपके माध्यम से पूछना हम ये चाहते हैं, आज की तारीख में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार का ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों को जो भूख से मर रहे हैं लोग, उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए। 70% जिस समय गरीबी रेखा 70% पे थी, आज 37% पे पहुंच गई है, लगभग बराबर पहुंचने वाली है 50% पे। गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, मिडिल फैमिली गरीब होती जा रही है, पैसे वाले होते जा रहे हैं। तो उस खाई को जो मिडिल हिंदुस्तान में। आगरा से माय भारत के लिए ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।